जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट पढ़ेंगे। सेट नंबर 61 है और जिसकी डेट है 17/9/2022, शिफ्ट नंबर 1 ग्रुप डी का पेपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता, वर्तमान में एक आदमी की आयु 50 वर्ष है और उसकी बेटी की आयु 22 वर्ष है। आदमी की 50 और बेटी की 22 वर्ष है। कह रहा है कितने वर्ष बाद उस आदमी की आयु उसकी बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ऐसा हमसे पूछा गया, 2 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों, कितने वर्ष बाद तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 गुनी यानी 2:1 का रेशियो। अब 2:1 का रेशियो, तो ये देखो यहां कितने साल का गैप है, तो आप कहोगे सर 28 साल का गैप है, तो यहां पर भी 28 साल का गैप बनाना है। तो यहां तो गैप 1 का है, तो दोनों में 28 का गुणा कर देंगे। देखा जाए पहले 50 अब 56, यानी 6 साल के बाद वो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, जो ये ऊपर छतरी लगी है इसे वेनुकुलम बोलते हैं और हिंदी में बार ब्रैकेट बोला जाता है। सबसे पहले हम इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसकी वैल्यू 6 होती है। 12 में 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 14 में 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8 में 12 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 20 में 4 जाएगा तो 16 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 16 होगा। सिंपल सरल शब्दों में आपको सिखाया जा रहा है। कहता है राम और सीता की आयु का अनुपात 5:8 है। बहुत अच्छी बात है, यानी प्रेजेंट में है। फिर हमसे कहता है कि 3 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 58 वर्ष हो जाएगा। कितना? 58 ईयर हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर, ये बोला गया है। आफ्टर 3 ईयर ये बोला गया है। बोलो हां। अब 3 साल बाद 58 के हो जाएंगे, दोनों लोग हो जाएंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब प्रेजेंट में कितना, तो 2 लोगों का 3 दूना 6 साल इसमें जुड़ा होगा, तो वो 52 साल के राइट नाउ होंगे। नहीं समझे? हम और आपकी आयु 3 साल बाद 58 वर्ष की है, तो प्रेजेंट में कितनी है, तो 3-3 साल दोनों के कम होंगे, यानी प्रेजेंट में 52 और 3-3 जोड़े गए तो 58 हो जाएगा। मुद्दा ही खत्म, मुद्दा ही खत्म। यानी ये जो आपके सामने दिख रहा है रेशियो 13 बराबर 52 के, 13 बराबर 52 के, तो 1 बराबर 4 के, क्योंकि 13 चौको 52, 5 और 8 13 होता है, 13 चौको 52, मतलब 13 बराबर 52 के, तो 1 बराबर 4 के। तो हमसे कह रहा राम की वर्तमान आयु, तो इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से समझाया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 20 ईयर आएगा। एक लंबती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 है। कितना है? 880 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया के बारे में वो बात कर रहा है। अब कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, 2 पाई R, आधार का व्यास हमें 7 दिया गया है, तो 7 का आधा 7/2 त्रिज्या, और ऊंचाई हमें चाहिए h हमें चाहिए, और ये 880 के बराबर है। अब इसे काट लीजिए। कहते 44 से ये जाएगा 20 बार में, 7 से 7 यानी हाइट हमारी 40 आ जाएगी। एक सिंपल सरल क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है क्या, यदि किसी द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट, ये देखो ये लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट को विवेक्तर बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, और ये होता क्या है, ये एक्चुअल में ये होता है b² माइनस का 4ac, इसे बोला जाता है। कह रहा है 0 है,
तो उस द्विघात समीकरण में क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल होंगे। भाई आपको यही तो बताया गया कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होते हैं तो रूट्स हमारे इक्वल होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। ए इज द राइट आंसर। 2 समान वास्तविक मूल होंगे, एक भी वास्तविक नहीं, 3 भिन्न नहीं, 2 भिन्न वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या हो मेरे दोस्त, 0 के बराबर होता है तो रूट्स आर इक्वल होते हैं। अब यहां 9 की पावर 3.5 लिखा है, तो देखो 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर बोलते हैं और पावर 3.5 यानी 7/2, और यहां 3 की पावर 5 ऑलरेडी है, 2 से 2 गया यानी ये 3 की पावर 7 हो गया और 3 की पावर 5, 5 पावर कम कर दो दोनों से तो ये 3 की पावर 2 और ये 1 हो जाएगा। 9:1 इज द राइट आंसर। सबको आता है ये चीज। कह रहा समानुपात समीकरण में x का मान ज्ञात करो। अब मेरे दोस्त अच्छे से जानते हो, लेटेस्ट में भी आता है, इन दोनों का इंटू इसके बराबर होता है 12 9 108 और 5x के बराबर 21.16 हो जाएगा, मतलब 21.6 हो जाएगा, 21.16 नहीं 21.6 हो जाएगा। और वैसे अगर करना है तो कहते हैं 5/12 बराबर 9/x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद सॉल्व। ठीक है, तो ये चीजें हमें डेवलप करनी चाहिए फास्ट प्रोसेस के लिए। एक थोक व्यापारी को तेल के एक टिन को 540 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब सभी लोग जानते हैं कि 100 में अगर हम 10 कर दें, कम कर दें, तो ये 90% का मान हो जाएगा। कितने का? 90% का, और जो कि 540 के बराबर। अब यदि वह समान क्रय मूल्य वाले तेल के एक अन्य टिन को 696 में बेचने का फैसला करता है तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका प्रतिशत लाभ क्या? मतलब कह रहा 696 रुपए में बेचता है तो कह रहा प्रतिशत लाभ क्या है। तो एक बात याद रखना, यहां जो वैल्यू आएगी आपके सामने, जो भी वैल्यू यहां आएगी वो अगर 100 से कम है तो लॉस है, 100 से जितना अधिक है उतना ही प्रॉफिट है। यह बात अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। अब करेंगे कैसे, समझो। 0 से 0 गया, अगर मैं 54 में 6 से भाग दे दूं, 54 में 6 से तो 9 आ जाएगा, 9 6 54, इसमें भी 6 से भाग दे दोगे तो यहां 116 आ जाएगा, और ये 100 से 16 अधिक है यानी 16% का लाभ होगा। कितना? 16% एज ए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट है ना, आसान तरीका, और ये चलन में क्वेश्चन है। कह रहा बहुलक क्या होगा, तो बहुलक क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, हमें ऑप्शंस पे ध्यान देना होगा। जैसे पहला 6 तो 1 2 2 बार आ रहा है, फिर 7 1 2 बार, 81 1 बार, 2 1 2 3 बार। तो आप बताओ सबसे अधिक बार क्या आया है? 2 आया है, यानी इसका बहुलक 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझो मगर प्यार से। कहता है x - 1/x बराबर 5 के, तो कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्योंकि x - 1/x बराबर अगर a दिया जाता है तो पहले हमें भाव 1 का 2 आना होगा, यानी x² प्लस 1/x²। अब यहां देखो ये माइनस है तो यहां प्लस में लिखा जाएगा, यानी a² प्लस का 2 होगा। समझ गए ना? प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री अलजेब्रा की थ्योरी पढ़ी है, पढ़ सकते हो। x - 1/x बराबर a है, भाव 1 का 2, तो ये x² प्लस 1/x² बराबर a² प्लस का 2 होगा। कोई आपत्ति नहीं। और भाव 2 का 4 की ओर आ जाएंगे तो पावर 4 ऐसे, पावर 4 ऐसे, और मेरे दोस्त ये b हो जाएगा। तो यहां पर b का स्क्वायर -2। अब एक बात याद रखना, यहां माइनस था तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस में, इतना आपको मालूम होना चाहिए। प्रोसेस वही है, 2 का 4 यानी वही भाव 1 का 2, ऊपर भी भाव 1 का 2, नीचे भी, लेकिन यहां माइनस था तो ये प्लस,
और ये प्लस है तो ये माइनस में होगा। ठीक है, समझ गए ना, यही चीज समझना है। ठीक है, समझना चाहिए। तो ये फंडा आपके माइंड में अगर चलेगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा। अच्छा दिख रहा होगा, अब और अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, हलवा हो जाएगा। तो माइंड में वो चला तो सीधे माइंड में आया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर किसके हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और +2 यानी 27 हो जाएगा। और इससे ये जाना है तो 27 का स्क्वायर -2 यानी 729 -2, 727 इसका आंसर आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 727 हो जाएगा। क्लियर? राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योगफल। देखो यहां 3 लोगों के बारे में चर्चा हुई है, राम, निखिल और अश्विनी के बारे में। ये 3 लोगों के बारे में चर्चा, और योगफल 111 है। तो हम यहां लिख दे रहे हैं राम, निखिल और अश्विनी 111 है। कहता 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। तो ये जो मुद्दा हुआ ये 10 वर्ष पहले हुआ है और ये रेशियो था। अगर हम 10 वर्ष पहले जाएंगे तो तीनों के 10-10 साल कम होंगे यानी माइनस का 30 हो जाएगा। यानी ये 9 है, 9 बराबर 81 के हो जाएगा। भाई तीनों के 10-10 साल कम हो जाएंगे तो 30 साल कम हो गए। 9 बराबर 81 के तो 1 बराबर 9 के, कह रहे निखिल की आयु 9 त्रिका 27 साल का निखिल हो जाएगा। लेकिन ये 27 साल कब है, 10 साल पहले की है। और अगर प्रेजेंट में चाहिए तो 10 साल और जोड़ देंगे तो निखिल 37 का होगा। यानी इसका आंसर 37 साल आएगा। एक बार फिर से बताएंगे जिससे आपको समझ में आए। हाँ, 37 आंसर। ध्यान देना, कह रहा राम, निखिल और अश्विनी की आयु 111 है। ठीक है, कह रहा 10 साल पहले, तो तीनों 10 साल पहले गए। जब आयु 2, 3, 4 के रेशियो में, तो तीनों 10-10 साल पहले 30 कम होगा तो 81 आएगा। 9 बराबर 81 के तो 1 बराबर 9 के। तो निखिल 10 साल पहले 27 साल का है। लेकिन राइट नाउ यानी प्रेजेंट, क्योंकि है लगा हुआ है, कितनी है तो है, तो 10 साल पहले मैं 27 साल का था तो आज मैं 37 साल का हुआ ना। ठीक है, 37 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बहुत सा बच्चा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन में आएगा तो मैं इसको 3 स्टार लगा देता हूं क्योंकि इस पैटर्न का क्वेश्चन आ भी सकता है और वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी 30 डिग्री का है और सीधी रेखा यूवी जिसे क्यू आर के समांतर खींचा गया। ये पी क्यू को एस पर और पी आर को, देखो डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं, डायग्राम समझ में आ रहा होगा। देखो कहता है एक त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू आर जिसमें P 30 डिग्री। अब यहां एक रेखा के बारे में चर्चा की जा रही है। एक रेखा खींची गई जिसका नाम यूबी है, जिसे कह रहा है क्यू आर के समांतर है, क्यू आर के समांतर, लेकिन पी क्यू को एस पे, यानी ये रेखा खींच दी हमने, समझे नहीं, ये रेखा हमने खींच दी जैसा वो बोल रहा है। अब सुनना एक एक शब्द को। कह रहा है यूवी एक रेखा खींची गई है जो कि किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है, समांतर, और ये पी क्यू को एस पर, पी क्यू को एस पर काटती है और पी आर को ये, सॉरी मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दिया कुछ ना कुछ। ठीक है, पी आर को क्यू पर काटती है, पी आर को
क्यू पर काटती है, क्यू पर काटती है। निम्नलिखित में से कौन से सदैव सत्य होंगे? एक बात को समझो बहुत प्यार से, ये दोनों रेखाएं अगर पैरेलल हैं तो अगर ये एंगल अल्फा है तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फा होगा, ये बीटा है तो बाय डिफॉल्ट ये बीटा होगा, यानी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सा? पी एस क्यू सिमिलर होगा पी क्यू आर के, और इसमें थेल्स थ्योरम भी काम करेगी। थेल्स थ्योरम अब वैल्यू के हिसाब देखो, जैसे पी एस लिखा है इसमें, तो देखो यहां पर देखो पी से एस, इसकी जगह दूसरा मार्क कर लेते हैं जिससे आपको दिखेगा बढ़िया। देखो पी से एस, तो गौर से देखो पी से एस, और पी से क्यू, तो देखो पी से क्यू दिख रहा है ना, पी से एस पी से क्यू आपको नजर आ रहा होगा। अब देखो इसी हिसाब से, अच्छा यहां पर एस की जगह टी है, ठीक है, एस की जगह ये पॉइंट, ये जो क्यू लिखा है तो क्यू तो ऑलरेडी है, ठीक है, यहां पर ये टी है, ठीक है। और ये पॉइंट टी था, ठीक है, वो हमारे टाइपिस्ट ने मिसप्रिंट किया हुआ है और हम उसको क्यू समझ रखे थे, वो टी है, ठीक है। अब देखना मजा आएगा, मजा आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे और मजा भी आएगा। देखो पी से, देखो यहां क्या लिखा है, पी से एस अपॉन पी से क्यू, पी से एस अपॉन पी से क्यू, तो ये देखो पी से एस अपॉन पी से क्यू दिख रहा है ना, देखो गौर से। तो सेम चीज पी से टी अपॉन पी से आर, पी से टी अपॉन पी से आर, तो पी से टी अपॉन देखो पी से आर, तो थेल्स थ्योरम ये लग गई, यानी पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, पहला क्लियर हो गया, यानी ये पॉइंट हमारा ट्रू है। फिर कह रहे एस टी क्यू आर का आधा है, तो यहां कहीं ये नहीं बोला गया कि ये मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है, कहीं तो बोला नहीं गया। ये बोला गया कि ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ये नहीं बोला गया कि जो ये एस और टी पर काट रहे हैं कि ये 1:1 के रेशियो में काट रहे हैं, तो ऐसा तो बोला नहीं गया, यानी ये पॉइंट हमारा रॉन्ग है। फिर हमसे कहता है ट्रायंगल पी एस टी, पी एस टी, पी एस टी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो पी क्यू आर के बिल्कुल है, क्योंकि 30 अल्फा बीटा 30 अल्फा बीटा, यानी मेरे दोस्त इसका राइट आंसर एक ये है, एक ये है, और ये केवल सी नहीं, ये ए और सी, ये वाला आंसर सही है, ठीक है। बहुत बेहतरीन समझाया है मैंने इसको, क्लियर है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको खुशी मिलेगी मेरे भाई। यहां कहता है यदि 5 की पावर दिस वन, फिर ये, अब ये देखो ये क्या है, 5 की पावर x प्लस वाई ऐसे, और ये 5 का क्यूब, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर बराबर होती है, यानी x प्लस वाई बराबर 3 के। सेम चीज यहां देखोगे तो ये 5 की पावर 5, बेस सेम होगा तो पावर बराबर होगी, यानी x माइनस वाई बराबर प्लस का 5, तो दोनों को जोड़ दो, हमें y चाहिए ना, y चाहिए, जोड़ेंगे क्यों, घटाओ, ये घटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो ये 2y हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा माइनस का 2, यानी y बराबर -1 आएगा। इसका राइट आंसर -1 हो जाएगा। 13 का जो सही आंसर है वो आपके सामने, -1 इज द राइट आंसर, ठीक है। कहता है कितने वर्षों में निर्यात आयात से कम 10% अधिक है, कम से कम 10% हमसे बोला जा रहा है, अधिक है, ये बोला गया है, ठीक है। चीजों को हम समझेंगे तो मजा आएगा इसमें। देखो निर्यात और आयात, निर्यात को हिंदी में हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं क्या, निर्यात और आयात। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट होता है,
तो एक्सपोर्ट हमारा ये है। आयात यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ऊपर वाला। कह रहा कितने वर्षों में आयात कम से कम 10% अधिक है। नहीं, निर्यात कह रहा है, निर्यात आयात से कम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से 10% अधिक। तो यहां पर तो ये कमी है तो नहीं होगा, यहां पर भी ये कमी है नहीं होगा, यहां देखोगे तो 10 से क्या ज्यादा ही है, क्योंकि 41 ज्यादा है तो दोनों का अंतर 41% ज्यादा है, यानी ये वाला डेटा हमारा होगा, ये वाला डेटा हमारा होगा। यहां देखोगे तो ये 128 से 98 कमी है, यहां देखोगे तो 107 और 120, तो ये वाला भी डेटा हमारा होगा। ठीक है, हो सकता है आपको ये दोनों चीजें सही से नहीं दिख रही हो। ठीक है, ये डेटा हमारा होगा, यानी ये दो केसेस में हमारे सामने आ रहा है। थोड़ा जूम वूम कर देते हैं, हो सकता है कि ना दिख रहा हो। ठीक है, अब आपको नजर आएगा डेटा। देखो यहां ऊपर 100 लिखा है, नीचे 141 लिखा है, तो जो 141 है वो 100 से 41 ज्यादा है और 100 से भाग गुणे, तो ये 10% से अधिक है। अब यहां देखो 128 से 98, तो ये तो कम है ना, हमें तो अधिक चाहिए। 107 से 120, तो दोनों का अंतर 13, 107 से भाग गुणे 100, तो ये भी 10% से अधिक है, यानी ये दो केसेस हमें मिलते हैं। ठीक है, कहता है एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि फिर 40% कमी, तो आप सिंपल फंडा लगाओ, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। कह रहा पहले 30% कमी, फिर पहले 30% की वृद्धि फिर 40% कमी, दोनों का गुणा 1200 हो गया बटा 100, यानी 22% का इफेक्ट आएगा, वो भी माइनस का 22% की कमी हो जाएगी। सिंपल है, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर, यानी y स्क्वायर बराबर 16 गुणे 25 हो जाएगा, यानी y बराबर 4 गुणे 5 आ जाएगा। 20 इसका आंसर होगा, 16 का राइट आंसर 20 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा पर है नहीं, लेटेस्ट में भी ये किसी ना किसी एग्जाम में आया, बड़ा इजी है, बेसिक से करोगे जल्दी होगा। एक अंक वाली वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो, तो एक अंक मतलब ऑप्शन में एक ही अंक में है तो वो भाषा है, जिससे 6 अंकों वाली इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए, यानी 2 3 4 4 9 2 में आप 11 से भाग, क्या इसमें जोड़ा जाए, इसमें क्या है, क्या इसमें जोड़ा जाए कि वह पूर्णतः 11 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो आप दुनिया भर के रूल नहीं, बिल्कुल बेसिक से, 11 दूनी 22 1 बचा, 14 3 बचा, 34 तो 33 1 बचा, 19 तो 18, अब ये बचा एक तरीके से 82 में क्या जोड़ दें कि 11 डिविजिबल हो जाए, तो 6 जोड़ दो, 82 6 88, तो ये बेसिक तरीके से आप कर लोगे तो हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। वो तो मैंने इतना लिख दिया, जो बच्चा एक्सपर्ट वो सीधे देख रहा है कि सर 23 22 1 बचा, 14 11 3 बचा, 34 33 1 बचा, 1 19 11 गया 8 बचा, 8 2 82 में सर 6 जोड़ दो 88, 11 से डिविजिबल, जो बच्चा समझ रहा है मेरी बात को। ठीक है, DI यहां कहता है निम्न में से किस निर्माता के पास कच्चे माल के मूल की तुलना में अंतिम उत्पादन के मूल में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई और यह वृद्धि कितनी थी। कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल, तो देखो यहां तो ये रॉ मटेरियल डाउन हो रहा है, तो ये वृद्धि नहीं डिक्रीमेंट हो रहा है। आलिया के पास यहां वृद्धि हो रहा है, यहां देख लो डाउन की ओर जा रहा रॉ मटेरियल, चारू के पास भी डाउन चला गया, फातिमा 30 से 40 हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और जतिन के पास भी वृद्धि हो रहा है। तो सबसे अच्छी वृद्धि किसकी है, ये एक तरीके से तो 40 से 50 होना, तो यानी 10 की वृद्धि आउट ऑफ 40 में से इंटू 100, ये सब नहीं लगा रहे हम, बस ये अंदाजा बता देंगे आपको।
45 से नहीं 30 से 40। अच्छा, आपको डेटा अगर समझना है कि कौन कौन सा डेटा उठा रहे हैं हम, उसको भी आप देख सकते हो। हमने ये डेटा उठाया है और ये डेटा उठा के बात कर रहे हैं और ये डेटा उठा के बात कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो यहां अब आपको नजर आ रहा होगा, अच्छा कौन सा हम डेटा उठा के खेल रहे हैं। ठीक, 30 से 40, 30 से 40 यानी दोनों का अंतर कितना, 10/30, और आगे बढ़ेंगे दोनों का अंतर 5/45। तो सीधी सी बात, ये 25% होता है, ये 33 से ही 1/3% हो जाएगा, और ये 11 से ही इतना, सबसे अधिक परसेंटेज इसको मिलेगा, जिसका नाम है फातिमा। तो फातिमा को 33 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर फातिमा 33% होगा। समझ गए? क्लियर है? तो इन छोटी छोटी बातों को हमें सीखना चाहिए। हमसे कहता है छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे प्रथम 5 2 अंकी, यहां एक शब्द को समझो, प्रथम 5 2 अंकी, ये बात बिल्कुल माइंड में आपके आना चाहिए। प्रथम 5 तो पहली 10 होती है, दूसरी और वो भी आगे चल के उसने सम संख्या बोला है, तो 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। ये प्रथम पांच 2 अंक की धनात्मक सम संख्या 10, 12, 14, 16, 18 हो जाएंगे। बोलो हां, 18 हो जाएंगे। अब यहां पर आप एक चीज देखो मेरे दोस्त, एक चीज देखो कि ये 9 का मल्टीपल होता है। ऑप्शंस में आ जाओ, डिजिटल सम 9 का मल्टीपल नहीं, डिजिटल सम नहीं, ये है, ये भी नहीं, खत्म। और आपको अगर लगता है कि नहीं तो आप ईमानदारी से इसका एलसीएम ले लीजिए। देखो 16 के अंदर भर भर के 2 होंगे, 18 का 9 ले लोगे, यानी 16 गुणे 9, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16 और 18 का। अब 16 के अंदर भर भर के 2 हैं, तो इसके अंदर के 2 खा गया, इसके अंदर के 2 खा गया, इसके अंदर के 2 खा गया, और ये 9 है तो ये 3 भी खा गया, ये 35 और आ जाएगा। 35 गुणे 16, 16 25 80, 8 हासिल, 48, 8 56 और 9, 0 ऐसे 54, 5 हासिल, 45 और 5 5040 इज द राइट आंसर। ईमानदारी से एलसीएम भी निकाल दिया। पर हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां मेरे दोस्त दिमाग लगाना। जैसे युद्ध 2024 मैंने पढ़ाया आपको, बहुत बेहतरीन किताब पढ़ाई है। देखो बच्चा क्या करता है, भटकता रहता है इधर उधर। एक किताब प्रॉपर पढ़ ली, नोट्स बना लिए, उसी किताब को रंग वंग लिया, और जब रिवीजन किया तो अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया, और निरंतर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको बेनिफिट हो, ऑटोमेटिक होगा। यह बात अच्छे से याद रखना है। यहां कह रहा है P/Q के रूप में लिखिए, और P और Q एक पूर्णांक है। अब देखो कह रहा है 0.5323 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है ये। अच्छा, नियम क्या कहता है, जितने पे बार उतने 9 नीचे हो जाएंगे। दशमलव के बाद 4 डिजिट, यहां 3 तो यहां 0, ऐसे सारे सिंबल हटा देंगे, वो पार्ट घटाएंगे जिस पे बार ना हो, यानी 5। यानी हम कह सकते हैं 53 18 ऐसे और 999 ऐसे। और उसके बाद भी हम देखो मेरे दोस्त 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे तो ऊपर हो जाएगा 26, 5 9, और नीचे हमारा जो हो जाएगा वो 4995 हो जाएगा, 4995। यानी राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 2659499 हो जाएगा। यही हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 का खुशी तो मिल ही रही होगी, 61 सेट चल रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पेशेंस चाहिए। आंसर सीधे सेक ए आ गया। अब बच्चा सोचिए ये सर कैसे कर लिया, पेशेंस देखो कैसे। 1 ऐसे लिया, अब ऊपर तो 1 - 10 ही लिखा है, लेकिन होल स्क्वायर में है मेरे दोस्त, होल स्क्वायर में है। अब इसको अगर जो कॉट है इसको 1/10 ही लिखा, तो 1/10 नहीं लिखा तो ये हो जाएगा 10a - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, स्क्वायर रूट में चल रहा है।
तो ये 1 माइनस 10 है या 10 a माइनस 1, तो ये तो कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, जिसे हम लोग सेक स्क्वायर ए बोलते हैं, और बाहर सेक ए आ जाएगा। तो यहां हल्का सा कॉमन सेंस लगाना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सेक ए इज द राइट आंसर। कह रहा है वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल इतना है। अब जब इसके मूल है तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसमें भी आप देखोगे अगर मूलों का हमें योग करना है, मूलों का योग करना तो माइनस ऐसे, अब ये 2 और ये माइनस का 1/2 एक्स ऐसे, और दोनों का इंटू करोगे तो -1 आ जाएगा, साफ सुथरी बात। ये 3/2, 2 इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस का 3x, और ये 2 एलसीएम लोगे तो ये माइनस का 2 बराबर 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि एक ठोस घन का आयतन इतना है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो a क्यूब बराबर 216 के है, तो a बराबर हमारा 6 के हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठीय यानी टोटल सरफेस एरिया तो 6a स्क्वायर होता है, 6 ऐसे और 6 का स्क्वायर 36, 216 हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के, अब समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया, आप अच्छे से जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। क्या है दोस्तों? ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज जहां बना तो हम जानते हैं कि इसके ये दोनों कोण बराबर होते हैं, आधार के दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर होता है। मतलब समद्विबाहु बोलते इतनी प्रॉपर्टी तुरंत माइंड में आनी चाहिए कि सर ये होता है। और साथ में अगर आपको थोड़ा सा और ज्ञान है तो ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है वो इसके सिमिलर भी होता है, इधर वाला इसके सिमिलर भी होता है। ठीक है, क्लियर है? अब मेरी बात को समझो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी ऊंचाई है, तो ए और डी को ये ऊंचाई बोल रहा है और ए बी सी ये ऐसे बोल रहा है। फिर कहता है ए बी बराबर ए सी, तो ऑलरेडी है। एडी के संबंध में क्या, तो एडी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। एडी कह रहा एंगल बाइसेक्टर नहीं, यानी गलत। बी एंगल बाइसेक्टर नहीं, एडी होता है। एडी ए का समद्विभाजक कोण है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। एडी बाइसेक्ट एंगल ए, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। सेम टाइप में आपका इक्विलैटरल में भी होता है, समबाहु त्रिभुज में। कह रहा है 1344 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित किया गया। किस रेशियो से? 3, 4 और 5 के रेशियो से विभाजित किया गया 1344 को। 5, 4, 9, 3, 12, यानी ये 12 यूनिट बराबर 1344 के हैं। 12 बराबर 1344 के, तो 12 से भाग दोगे, 12 एकम 12, 112 बार में ये चला जाएगा। तो कह रहा है सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अनुपात, अच्छा अंतर, तो 5 और 2 का अंतर, 5 और 3 का अंतर 2 आया, इसमें 112 का गुणा कर दोगे 224 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 224 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो 224 आएगा। क्लियर है? तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को हमें देखना है, समझना है, तो ऑटोमेटिक आपको बेनिफिट होगा। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन, 3 स्टार लगा देता हूं, ध्यान देना।
कहता प्रत्येक 2 घंटे के पश्चात एक बस की चाल 4 kmph बढ़ती है यदि बस ने प्रथम 2 घंटे में 80 किलोमीटर तय किया है। यानी 2 घंटे में 80 किलोमीटर तय किया है। कितना? 80 किलोमीटर। बोलो हां। 2 घंटे में 80 किलोमीटर यानी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 40 ये 40। अब कह रहा है हर 2 घंटे में उसकी स्पीड बढ़ती है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ती है हर 2 घंटे में। तो अब जो नई स्पीड होगी वो 44 की होगी, फिर 2 घंटे के बाद उसकी स्पीड 48 की हो जाएगी, फिर 2 घंटे के बाद उसकी स्पीड 52 की हो जाएगी। ऐसे ही चलते रहेगा। तो 10 घंटे बोला गया तो 2 2 4 2 6 2 8 मोदी जी तक जाना है 56 तक। समझ गए? कॉमा लगा देते जो तुम मालूम चला जोड़ दो का एक भरोसा नहीं तुम्हारा। मतलब समझ गए ना? 56 है सर। अब इसको जोड़ना है, अब इसको जोड़ना है, उसमें भी दिमाग लगा लो। मोटा मोटा अगर ये पोर्शन आप जोड़ोगे तो 200 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 48 5200 अरे अब तो बोलो नजर आ रहा है सर। ठीक है, मोटा मोटा। और फिर अगर आपने इन दोनों को जोड़ा तो ये भी 200 नजर आ रहा होगा। तो 200 200 400 हो गया। हाँ, समझ गए ना? अब 400 और 80, 480 इज द राइट आंसर। टेक्निक ऐसे जोड़ दो, मुद्दा खत्म। बाकी और भी तरीके थे, ऐसा नहीं है। देखो आपको बता दे, यहां 10 घंटे लिखा है, पहले बात को सुनो। आज 10 घंटे लिखा है, कल को कुछ और लिख दे, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसको जोड़ लेना, कोई बड़ा इशू नहीं होता। समझ गए? एपीजीपी एचपी नहीं लगेगा। रीजन क्या है कि 2 बार है ना। पहले तो मैं वही सोचा था, अल्टरनेट पे जोड़ दो तो बात अलग है। आशीष विपिन को एक गाय 20% की हानि पर 5000 में बेचता है। यानी आशीष ने विपिन, अब देखो विपिन को वी से भी लिखा जाता है और बी से भी लिखा जाता है। विपिन, आशीष ने विपिन को 20% की हानि पर 5000 में गाय बेच दी। तो 20% का मतलब 5 की चीज 4 में बेच दी। ठीक है, 5 की चीज 4 में, और ये 4 बराबर 5000 की है। ये माइंड में बिल्कुल याद रखना, क्योंकि 5000 की बेची है ना, तो विपिन ने तो 5000 का पेमेंट किया है ना मेरे भाई। 5000 का तो विपिन ने पेमेंट किया हुआ है। तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमसे कहता है विपिन इसे कासिम को उस मूल पर बेचता है। कौन बेचता है? विपिन इसे कासिम, के फॉर कासिम को उस मूल पर बेचता है जिस मूल पर बेचने पर आशीष को 15% लाभ होता। आशीष का सीपी 5 है, आशीष का सीपी 5 है, और 5 का 15% प्रॉफिट निकालो तो 5 रुपया 75 पैसे पे बेचा। 5 रुपया 75 पैसे, क्योंकि इसका 15% निकालोगे तो 75 पैसे, यानी 5.7 पे बेच रहा है। तो इस व्यवहार में विपिन को कितना लाभ हुआ? तो विपिन 4 की चीज इतने में बेच रहा है, यानी उसको 1.75 का लाभ हो रहा है, क्योंकि 4 की चीज उसने इतने पे बेची। और मेरे दोस्त अब यहां इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 बराबर 5000 के, 1 बराबर 1250 के, यहां आपको 1250 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 17.5 में 125 का आप गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 125 पंजा 625, 5 ऐसे 62 हासिल, फिर 7 बार में तो 7 8 875 हो जाएगा। तो 5 2 7 ऐसे हो जाएगा, और 93 हासिल, फिर 125, 5 3 8 9 2 11 और 2187 रुपए 50 पैसे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी हमें
आशा है। तो प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ मिल जाती है, अच्छे से पढ़िए और मुस्कुराइए। सेशन अच्छा लगा करे तो अपने विचार जरूर प्रकट किया करें। धन्यवाद।